इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद स्टूडेंट्स जॉब को नहीं, जॉब स्टूडेंट्स को ढूंढती है, और उनमें से एक है होटल मैनेजमेंट। हमारे साथ नारायण कॉलेज के चेयरमैन शशिभूषण जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर होटल मैनेजमेंट कोर्स में क्या संभावनाएं हैं। सर, एक ऐसा कोर्स होटल मैनेजमेंट है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, किस तरीके की संभावनाएं हैं और क्या लगता है इसका स्कोप क्या है सर? एक्चुअल में होटल मैनेजमेंट का नाम आते ही गार्जियन के दिमाग में एक भ्रांति है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब वेटर। आज की डेट में होटल मैनेजमेंट का मतलब केवल वेटर नहीं है, यहाँ बहुत तमाम तरीके की जॉब है। जैसे वेटर की तो है ही है, साथ में अगर हम बात करें तो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, बैंकेट मैनेजर, बार मैनेजर, तमाम तरीके की, सैकड़ों तरीके की जॉब है। और अगर हम होटल्स की बात करें तो इतने बड़े बड़े होटल हैं कि एक होटल में हजारों के हिसाब से जॉब निकल रही है। और इस समय अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत कम होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं। और अगर हम होटल्स की बात करें तो पूरी यूपी की बात करें तो मुझे लगता है 5,000 से ज़्यादा होटल यूपी में होंगे, क्योंकि लखनऊ, आपकी केवल लखनऊ में ही 749 होटल तो लखनऊ में ही हैं। मीन्स कॉलेजेस बहुत कम हैं। हर एक कॉलेज की एक लिमिट है, 60 स्टूडेंट या 120 सीटें उसको मिलती हैं। तो पास होने वाले अगर हम पूरी यूपी में देखें तो एक साल में 400-500 बच्चा पास होता होगा, जबकि डिमांड यहाँ कम से कम 3 से 4 हज़ार की पर ईयर है। तो जॉब तो हर एक को मिलनी है। अगर बच्चा होटल मैनेजमेंट में जाता है तो उसे इंटर पास करने के बाद ही, चाहे वो 1 साल का डिप्लोमा करे या 4 साल की डिग्री करे, उसको जॉब कभी भी कहीं से भी मिल सकती है। सर, अभी आपने बताया कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्लियर है कि वेटर, अब इस माइंडसेट को बदलने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे सर? इसके लिए तो सिंपल है, जो कॉलेजेस हैं उनको करियर काउंसलिंग के जरिए बताना पड़ेगा। और करियर काउंसलिंग स्टूडेंट को मिल नहीं पाती। नॉर्मली वो क्या करता है, पुराने जो कोर्सेज चले आ रहे हैं, चाहे वो BA BSc BCom हो, चाहे आपके इंजीनियरिंग के कोर्स हो, मैनेजमेंट के कोर्स हो या B.Ed वगैरह हो, इन्हीं सब में चला जाता है। जबकि यहाँ टॉपर्स के अलावा मेरी नज़र में किसी को जॉब मिलने वाली नहीं है। क्योंकि एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, जैसे B.Ed का अगर मैं बात करूँ तो 2.5 लाख लगभग सीटें हैं पूरे यूपी में, B.Ed BTC सारी मिला के, और एक साल में मैक्सिमम 10,000 जॉब निकलती हैं। तो हर साल 2,40,000 तो बच्चा खाली बैठेगा ही। और जो 10,000 है वो कौन जॉब लेके जाएगा? जो टॉपर्स है। जबकि इसकी ठीक विपरीत स्थिति है होटल मैनेजमेंट में। जितने भी बच्चे पास होकर निकल रहे हैं सबको जॉब मिल रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। सर, डिमांड भले ज़्यादा हो, सप्लाई भले कम हो, लेकिन जो माइंडसेट है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आदमी जाता है तो वो सेटल हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर में वो चीज़ अनसेटल कही जाती है, ये भी माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। सर, ये अब नए युवाओं में तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और उसका रीज़न है, देखिए पहले क्यों चाहते थे गवर्नमेंट जॉब सारे के सारे, उसका सिंपल रीज़न था कि बाद में पेंशन मिलेगी। अब ये पेंशन तो ख़त्म, सारी जगह हो ही चुकी है। और अगर मैं पैसे की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में बस काम करने वाला बंदा चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा है। होटल्स में आजकल अगर मैं जो 5 स्टार होटल्स हैं उनकी मैक्सिमम सैलरी की बात करूं तो इंडिया में 4 लाख पर मंथ की सैलरीज हैं। आप बताइए नंबर 1 में कौन से ऐसे सरकारी नौकरियां हैं जहां पे 4 लाख सैलरी मिल रही है? कोई भी नहीं। यहाँ आपके ऊपर है, आप जितनी मेहनत करें उतना आगे निकल जाएंगे। एक बार यहाँ जॉब करके आप फॉरेन भी जा सकते हैं, और वहाँ सैलरीज आपको डॉलर में मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी आप जान ही रहे हैं, $1 लगभग 80-81 रुपये का हो चुका है। अगर दुबई जाके बच्चे को, वहाँ द्रम चलता है, 1 द्रम 22 रुपये का है इस समय, 20 या 21 रुपये का। अगर हम बात करें वहाँ अगर 5,000 द्रम भी मिल रहे हैं तो बच्चे की सैलरी 1 लाख उसको मिल रही है। लॉजिंग फूडिंग फ्री है। इसलिए होटल मैनेजमेंट में अगर वो फॉरेन जाके काम कर रहा है, तो चूंकि हम सब जानते हैं कि होटल इंडस्ट्री में लॉजिंग फूडिंग फ्री रहती है, तो जो भी सैलरी मिलती है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स सेव करते हैं। सपोज इंजीनियर अगर वहाँ जा रहा है कहीं विदेश में, तो उसको लॉजिंग फूडिंग सब अपनी करनी पड़ेगी। अगर उसको 1 लाख सैलरी मिल रही है तो उसमें तो बहुत सारा खर्चा तो उसकी लॉजिंग फूडिंग में निकल जाता है। हाँ, अगर होटल मैनेजमेंट में 1 लाख सैलरी मिल रही है तो वो सारी की सारी उसकी सेव होती है। सर, एक चीज़ और है, अगर इस होटल मैनेजमेंट कोर्स को थोड़ा सिंप्लीफाइड ढंग से जानने की कोशिश करें हमारे दर्शक, तो कैसे समझाएंगे उनको? सर, होटल में सिंपल देखिए बहुत तरीके की जॉब है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जॉब है जिसे हम बोलते हैं फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि होटल स्टार्टिंग अगर कोई बंदा कहीं से भी आके कहीं इंप्रेस होता है तो वो फ्रंट ऑफिस से लेके फिर आगे की जितनी भी जॉब हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग से स्टार्टिंग होती हो, चाहे
आपके फूडिंग में लेके, और इसके अलावा अगर हम होटल्स की बात करें तो होटल्स के साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे इस समय बहुत सारी फूड चेन चल रही हैं, उन फूड चेन्स में बहुत ज़बरदस्त जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी बच्चे को 18-20 हज़ार मिल जाती है। अब उसकी उम्र वही 18 साल 19 साल, उसने 1 साल का डिप्लोमा किया और कहीं भी 18-20 हज़ार की जॉब लग गया, तो आने वाले समय में जब उसकी एज 23-24-25 साल होती है, जब उसके साथ के बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके 5 साल बाद निकलते हैं और जॉब तलाश रहे होते हैं, तो कम से कम 40 से 50 हज़ार की जॉब पे सेटल होते हैं। एक सवाल सर और है, 2 साल पहले कोरोना महामारी आई थी। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जब कोरोना महामारी आई तो ये जो इंडस्ट्रीज थी इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचा है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग कोरोना के खिलाफ जो जंग थी वो खत्म हो गई है। और इस इंडस्ट्री का सर क्या नज़र आ रहा है आपको स्टैंडर्ड? अगर इस बारे में बात करें तो ये इंडस्ट्री इस समय ज़्यादा फ्रेशर्स के लिए इनवाइट कर रही है। उसका रीजन है, जब कोरोना आया तो सबसे पहले हायर सैलरी वालों को बाहर किया गया। हालांकि ये इंडस्ट्री तो पूरी बंद हो गई थी, लेकिन आज की डेट में जो बहुत हायर सैलरी वाले थे, कंपनी उनको दोबारा नहीं ले रही है, उनकी जगह फ्रेशर्स को ले रही है। जो उनके समय में जो फ्रेशर थे उनको प्रमोट किया और नई जगह पे फ्रेशर ले रही है। इस समय ज़बरदस्त जॉब निकली हुई है होटल इंडस्ट्री में, लोग नहीं है, वो तलाश रहे हैं। मेरे पास जो मैं अगर बात करूं तो इंडिया गवर्नमेंट ने NSDC के बाद, NSDC एक इंडिया गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जहां डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एफिलिएशन मिलता है। उसी में एक है THSC जो होटल इंडस्ट्री के लिए एफिलिएशन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वहां से लगातार जॉब आ रही है हमारे पास लोग नहीं है जो हम भेज सकें जॉब के लिए। जॉब खाली पड़ी है, इतनी जॉब निकली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जॉब की कमी नहीं है, सही दिशा और दशा की ज़रूरत है कि जो भी छात्र है वो कौन सा कोर्स अडॉप्ट करता है और आखिरकार उसमें कितनी मेहनत करता है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।